हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग जिस सेटअप के बारे में बात करेंगे, यह सेटअप है आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हम लोग ये सेटअप के यूज करेंगे और इस सेटअप में आपको फायदा ये है कि आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप इजी वे में अपना यहाँ पे ट्रेड को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत। तो इसमें जनरली होता क्या है कि आप स्टॉक में जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जिनको मतलब कि सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह के लिए रखना है, उनके लिए यह एक बेस्ट सेटअप है। ठीक है, तो हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे ये हमारा है बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट में इस बोलिंजर बैंड में चैनल कब बनेगा? चैनल तब बनेगा जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करके रिटेस्ट करेगा तो चैनल बना। और जब ये चैनल बना तो आपको कितना पॉइंट मिला? यहाँ से 3000 पॉइंट मिला। अगेन मार्केट में जब इस लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगा और इसको रिटेस्ट करेगा, तब जाके आपका एक ट्रेड बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट सीधे गैप डाउन हुआ है और उस लेवल को रिटेस्ट किया है और फिर आपको 2500 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मार्केट साइडवेज है। अगेन मार्केट यहाँ इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर से नीचे आ गया, तो ये वोलेटाइल हो गया आपको। तो लेकिन आप मान लो कि रिटेस्ट पे यहाँ पे आप पोजीशन बना रहे हो इस कैंडल पे, तो आपको टेंशन नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि आपको यहाँ से मिल गया है 1000 पॉइंट मिल गया है, तो 1000 पॉइंट मिल गया तो कुछ लॉस भी होगा तो चलेगा। अब मार्केट जब अपर इंड पे जा रहा है तो सेलिंग आ रही है और लोअर इंड पे जा रहा है तो बाइंग आ रही है। तो आप यहाँ पे जाता है तो इसको शॉर्ट करने के पोजीशन को ढूंढो और जब नीचे आता है तो इसको बाई करने के पोजीशन को ढूंढो। अगेन जब मार्केट यहाँ पे जाता है तो शॉर्ट करने का पोजीशन ढूंढो और जब मार्केट लोअर इंड पे आता है तो बाई करने का पोजीशन ढूंढो। अगेन मार्केट टॉप पे गया यहाँ पे तो शॉर्ट करने का पोजीशन और नीचे आ गया यहाँ पे तो बाई करने का पोजीशन। अगेन मार्केट टॉप पे गया, शॉर्ट किया आपने। अगेन मार्केट यहाँ इसको बाहर निकल गया। ठीक है, रिटेस्ट करना चाहिए इस लेवल को, उसको निकालना चाहिए। रिटेस्ट नहीं किया, सीधे धड़ाम से नीचे आ गया और नीचे से फिर समझ लेना कि वही चलेगा आपको, ऊपर से बाइंग नीचे से सेलिंग, ऊपर से बाइंग नीचे सेलिंग। और अगर चैनल बन गया तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया। कुछ दिन के लिए हम होल्ड कर देंगे उसको। जैसे आप इधर देखोगे मार्केट में इधर क्या चल रहा था, ये डेली चार्ट है निफ्टी, बैंक निफ्टी का। मार्केट में अभी स्टॉक में दिखाऊंगा आपको, देखो ये लेवल है, ये मार्केट में यही सेलर का लेवल था और मार्केट में ये जो है सो बायर का लेवल था। तो मार्केट क्या किया, यहाँ से निकाला, डबल बॉटम बनाया और जब निकाला यहाँ से और इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद में आप जो है अगर आप होल्ड कर रहे हो उसको तो आपको अच्छा खासा पॉइंट 4400 पॉइंट मिल गया है। अगेन आपको यहाँ पे मिला एक छोटा सा ट्रेड। आपको यहाँ पे बहुत देर से यहाँ पे सेलर थे, सेलर का जब यहाँ पे एसएल कटा तो आपको यहाँ से मिल गया होगा 1000-1500 पॉइंट मिल गया होगा, 1500 पॉइंट मिल गया। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक में आप जो बताओ, जैसे हम ले लेते हैं इन्फी, ले लेते हैं इन्फोसिस, ले लेते हैं आईटी का स्टॉक है ये। स्टॉक में हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए हम स्टॉक पे ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी सब पे भी ये काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, मार्केट में यह एक लेवल था, लो था। मार्केट ने पहले इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया और रिटेस्ट किया उसके बाद चैनल में सीधे नीचे आ गया, 200-250 पॉइंट मिल गया आपको। अगेन आओ आप यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ये जो है इसको, यही आपका रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, फिर इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट निकला है, लेकिन स्मूथ मार्केट नहीं है। लेकिन हमें टेंशन नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि मार्केट में हम जो है सो एक तरह से कहा जाए तो हम इस ज्यादा है, आपको दिक्कत है तो ट्रेंड लाइन लगा देना। आप ऐसे कुछ ऐसे एक ट्रेंड लाइन लगा देना। अदरवाइज आपका एक चैनल बनता है, जब प्रॉपर चैनल बनेगा, जैसे यहाँ पे देखो आप कि ये इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसको निकाला, फिर आपको ऊपर चला गया। अगेन आपको देखोगे यहाँ पे ये इसका सपोर्ट था, इसको तोड़ा, मार्केट नीचे आ गया। अगेन आप देखोगे कि यही रेजिस्टेंस था, इसको रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर निकल गया। और मतलब अभी तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है। अगर मतलब कि ट्रेंडिंग स्टॉक होगा, जैसे यहाँ देखो ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, यहाँ पे देखो यही इसका जो है सो सेलर का लेवल था, इसको रिटेस्ट करके निकला है तो देखो आपको बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया है आपको यहाँ से। तो ये हर एक जगह काम करेगा। ठीक है, वैसे ही आप नीचे जाओगे तो ऐसे ही देखो कितना अच्छा मिला है। जैसे ये नीचे है 2019-20 में जो आपको ये जो है सो सेलर का लेवल था, ये
सेलर का लेवल था, मार्केट नीचे आया, उसको रिटेस्ट किया, देखिए धड़ाम से आ गया नीचे। उसके बाद में हम लोग आते हैं इसके अलावा, चलो टीसीएस देख लेते हैं हम लोग, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को देख लेते हैं। और अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो ये तो मतलब कि आप ज़्यादा है, मतलब बहुत ही अच्छा आपको काम करना है, तो आप सीधे चले जाओ मंथली चार्ट पे। अब मंथली चार्ट पे जो कैंडल बनेगा ना वो कमाल का बनेगा। देखो आप मंथली चार्ट में जब भी लोअर पे आए तो बाई करके चलना है, जब भी लोअर पे आए तो बाई करके चलना है। जब भी यहाँ पे आप देखोगे, जब भी ये लोअर लेवल पे आया, यहाँ पे देखो ये डबल बॉटम बना दिया है, आप बाई करके चलो। जब भी आपको यहाँ पे लोअर लेवल पे मिलता है ना यहाँ पे, तो आप बाई करके चलो। यहाँ पे लोअर लेवल पे मिल गया, बाई करके चलो। यहाँ पे ये सेलर के, अब यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ जरूर, मैं अब हर एक कोई भी सेटअप का ऐसा होता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जो है सो यहाँ पे लोअर पे आया, अब बाई हुआ लेकिन फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपको ऐसा होगा एक बार। अब इसी चीज को आप इन्फी में देख लो, आप इसी चीज को इन्फोसिस में देख लो। ये देखो कितना अच्छा, ये लोअर इंड पे आया बाई, लोअर इंड पे, अब जैसे यहाँ पे आया बाइंग हुई, अब फिर नीचे आ गया, तो यहाँ आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, एसएल नहीं होगा क्योंकि आपने इधर लिया है, तो यहाँ अगर लिए हो ऊपर गया है तो एसएल एग्जैक्ट एसएल नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आपका है, यहाँ पे है। उसके बाद देखो ये कितना प्यारा काम किया है, ये लोअर इंड के बाद में ये कितना शानदार काम किया मंथली चार्ट पे। अगेन ये नीचे आया है, ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर जा रहा, मतलब ये अभी साइडवेज मार्केट में है। उसके अलावा चलो रिलायंस देख लो आप, तो ये तो मतलब ऐसा है कि मजा आ जाता। लोअर इन पे आया मार्केट बाई करो, 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 लोअर इन पे आया बाई करो, लोअर इन पे आया बाई करो। क्या चाहिए यार, इससे बढ़िया कोई सेटअप ही नहीं है। उसके अलावा जो है सो चलो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में देख लो आप, आईसीआईसीआई बैंक में देख लो, लोअर इन पे आया बाइंग हो गई, 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 यहाँ पे लोअर इन पे आया बाइंग हुई, एक बार एसएल हुआ। तो अब 4 बार प्रॉफिट में एक बार एसएल देने में क्या जाता है यार, एक बार एसएल तो किसी भी सेटअप में होता है। चलो हम लोग इसके अलावा आते हैं बीएचईएल को देखते हैं, बहुत नाम था इस स्टॉक का अभी, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, अब ये जो है सो आपका यहाँ पे आया, आपने एक बार बाई किया, एसएल हुआ, उसके बाद शॉर्ट कर दो आप। अब ये वोलेटाइल स्टॉक था, यहाँ देखो आप, ये इसका सेलर का लेवल यही था, सेलर के लेवल को रिटेस्ट करके जब ये निकला है तो पीछे मुड़ के ही नहीं दिखा है। 50 रुपए का स्टॉक चला गया 300 पे, 600% का रिटर्न दे दिया। क्या चाहिए आपको, सो बताओ आप क्या चाहिए। शायद सेटअप कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत रिसर्च करने के बाद मिलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। टाटा मोटर्स में आपको यहाँ पे टाटा मोटर्स देखो लोअर, अब यहाँ पे जैसे देखो आप, ये आपका लोअर इंड पे था, मान लो आपने बाई किया, पहली बार में आपने बाई किया, फिर जब यहाँ पे आ गया तो अब ऐसे ले लो, चुपचाप बैठो, जब इसको ब्रेक करेगा तो शॉर्ट कर देना। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है तो आपको पता नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे अब यहाँ से सीधे बाइंग आ गई है, बाइंग आ गई तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको या तो बाई करके ये रेड कैंडल का एसएल के साथ बाई करके आप होल्ड करो, या लोअर इंड पे अब आया तो आप बाई कर लो, लोअर इंड पे अब आया तो आप बाई कर लो, अपर इंड पे आया तो अब शॉर्ट कर दो, यहाँ पे अपर इंड पे आया तो शॉर्ट कर दो। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे लोअर इंड पे आया तो बाई कर लो, यहाँ लोअर इंड पे था तो बाई कर लो। तो अब यहाँ पे ये जैसे अपर इंड पे गया तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट करोगे आप, लेकिन बाई तो कर सकते हो आप, ये तो कर सकते हो आप। जैसे अब हम लोग देखते हैं टाटा स्टील देख लो, चाहे टाटा पावर देख लो आप। टाटा पावर में जैसे ये लोअर 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 बना रहा था, अब यहाँ से निकला, तो अब ये जब निकलेगा तो इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद कितना अच्छा चला गया, फिर यहाँ पे जब इस जगह पे आया, फिर से इसमें देखो कितनी अच्छी बाइंग आ गई है। उसके अलावा यहाँ लोअर इन पे आया तो बाइंग आ गई है, यहाँ लोअर इन पे आया तो बाइंग आ गई है, लेकिन यहाँ पे जब लोअर इन पे बाइंग है फिर सेलिंग आ गई, तो आप यहाँ एक बार एसएल हो गया। जब एक बार एसएल हो गया तो अब हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बाई करने की कोशिश कम करेंगे, जब भी ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे टाटा के ही और कोई शेयर देख लेते हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखो क्या मजा, मतलब ये देखो यहाँ पे आया, ये बहुत देर से इसको होल्ड कर रहा था, निकला यहाँ से, यहाँ पे आया बाइंग आ गई, यहाँ पे आया बाइंग आ गई, यहाँ पे आया बाइंग आ गई। तो भाई क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आया बाइंग आ गई है, यहाँ पे आया बाइंग आ गई है, यहाँ पे आया बाइंग आ गई है, क्या चाहिए। टाटा का एलेक्सी देख लो,
ये महंगा स्टॉक था, बहुत अच्छा स्टॉक ही रहा। टाटा एलेक्सी में ये पुराना स्टॉक है, लेकिन 1999 से ये स्टॉक चल रहा था। अब जैसे देखोगे आप, यहाँ पे आया बाइंग आ गई, यहाँ पे आया बाइंग आ गई, यहाँ पे आया बाइंग आ गई। अब अगेन जब यहाँ पे आया बाइंग आई है लेकिन सेलिंग आ गई, तो यहाँ सेल होगा एक बार आपका। फिर ये वोलेटाइल रहा, फिर यहाँ पे आया बाइंग आ गई। अब ये बाइंग कितनी अच्छी रही ये देखो आप, यहाँ पे आया बाइंग आ गई, फिर अब जैसे यहाँ पे आया नहीं, अब आया बाइंग आ गई, फिर अगेन आया बाइंग आ गई। अब उसके बाद में ये स्टॉक मुड़ के नहीं देखा है। ये जब ये चैनल फंसा है, ये जब एक बार ये चैनल में फंसा है तो आपको पैसा पैसा कर दिया है। 7,000 पॉइंट दिया है भाई, क्या करोगे? एक स्टॉक 7,000 पॉइंट, 10-15 को होगा। और कितने पे चल रहा था? 1,000 रुपये पे। 1 लाख लगा दिए होगे तो अब क्या बोले, 70 लाख रुपये बन जाता आपका। उसके अलावा हम लोग देखेंगे, हम लोग देखें कौन सा स्टॉक, जेंसार टेक देख लेते हैं हम लोग। जेंसार टेक, चलो जेंसार टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। तो जेंसार टेक्नोलॉजी में आप देखोगे लोअर इन पे आया बाइंग आ गई, यहाँ पे आया बाइंग आ गई, यहाँ पे आया बाइंग आ गई, ये लोअर इन पे आया बाइंग, लोअर इन पे आया बाइंग, लोअर इन पे आया बाइंग, लोअर इन पे, यहाँ पे एक बार एसएल होगा। एक बार एसएल होगा तो दो दोनों यार, क्या दिक्कत है? लोअर इन पे आएगा तो अब जैसे यहाँ पे है 2007 से 2008 के बीच में मार्केट गिर ही रहा था, तो यहाँ पे बाई करना नहीं है, यहाँ पे तो अभी लोअर लो के फॉर्मेशन में है। लेकिन जब उसका लोअर, अभी इसका एक और अभी एक वर्जन आएगा जिसमें हम इसको, ये लोअर इन वाला जो स्थिति है ना, इसको और क्लियर करूंगा मैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए जब एक चैनल बन जाता है ना, तो आप होल्ड कर सकते हो, बढ़िया पैसा आपको मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।